अरे घायल शेर मेरे छत्रपति संभाजी महाराज। छावा छावा से तो इतना खौफ था कि आमने सामने की तो औरंगजेब ने कभी लड़ाई भी नहीं लड़ी। और आज 2 टके के बंदे जो आकर कह रहे हैं कि ये सच्चाई गलत दिखाई जा रही है, ये अकबर को महान बताते हैं, तो तुम्हारे घर में भी अकबर जैसा बेटा हो जिसने अपने बाप को कैद कर लिया। दुनिया में सनातन सबसे पहले आया है और भगवा दुनिया में सबसे पहले आया, ये दुनिया जानती है। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अब तक बॉलीवुड ने हमारे को सच क्यों नहीं दिखाया, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में सच्चाई क्यों नहीं दिखाई, हमारे को केवल अयोध्या से क्यों नहीं जोड़ा गया, हमारे को ताजमहल से क्यों जोड़ा गया है। ये सड़कों के नाम, जब पाकिस्तान में सारे नाम हिंदुओं के बदल दिए गए, तो हिंदुस्तान के अंदर ये औरंगजेब, अकबर, बाबर और हुमायूं के नाम जी के नाम से जितनी भी मुगलों के नाम से ये इमारतें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, इनका नाम रातों रात बदला जाए और इनका नाम बदल के हमारे महान पूर्वजों के नाम पे रखा जाए जिन्होंने युद्ध लड़े हैं और हमारे सनातन को बचाया है। अच्छी पिक्चर है धर्म और देश के लिए, जो हमारे सनातन की अलग को दिखाती है। और इस वीडियो में इतने कमेंट करना जो औरंगजेब के वंशज है उनका पेशाब निकल जाए। जय श्री राम। विकी कौशल की छावा ने दर्शकों में ज़बरदस्त उत्साह भर दिया है। विकी कौशल ने फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं दिल्ली के दीपक से बात करने कि उनकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका नज़रिया। सर, आपने छावा देखी है? ठीक है मैडम, देखी है मैंने और मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा, छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। ऐसी पिक्चरें बॉलीवुड वालों को बनानी चाहिए जिसको देखकर आंखों में आंसू आ गए। औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं की पिक्चरों को दिखा के ये बता दिया है कि मुग़ल साम्राज्य ने हमारे सनातन धर्म के साथ कितना खिलवाड़ कराया, हमारे पूर्वजों के साथ कितना खिलवाड़ किया है। और ये मूवी नहीं है, ये सत्य घटना है, ये सत्य चीज़ है कि जो हमारे राजा महाराजा रहे हैं, जो योद्धा रहे हैं, उनकी सच्चाई हमारे बच्चों ने देखी है, बुजुर्गों ने देखी है, महिलाओं ने देखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सच्चाई को देखने के बाद छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के जब नारे लगा रहे उनके पक्ष में और उनके प्रति भावना दिखा रहे, तो उनकी आंखों में आंसू थे। जो पबजी लवर थे, जो इधर उधर वीडियो देखते हैं, जो इंस्टाग्राम में रील चलाते हैं, जो अश्लील चीज़ें देखते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 31 आपका चैनल है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो में कम से कम इतने कमेंट करना कि छत्रपति संभाजी महाराज को एक ऐसी मूवी, मतलब ये उनके लिए जो मूवी बनाई है, ये ऐसी मूवी बना दी है कि मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के साथ साथ ये पूरी दुनिया में देखनी चाहिए। और सलूट है मराठा साम्राज्य को। आज छत्रपति संभाजी महाराज ने जो इतना बड़ा जो बलिदान दिया था, उनकी जीभ निकाल ली तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। उनकी आंखों में गरम गरम सरिये डाल दिए जब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। उनके नाखून जो है वो काटे गए, निकाल दिए गए मांस से। जब भी कहते हैं नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता है, कहावत होती है। मगर इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी औरंगजेब वहीं का वहीं हिला रह गया और लास्ट में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब के वंशज जो है कहीं राज करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसका राज जो चाहता था पूरी दुनिया में राज करूं, भारत में राज करूं। मगर आज भी छत्रपति संभाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। मगर औरंगजेब का आज की डेट में नामो निशान नहीं है। ये जो पिछली सरकारें थी कांग्रेस की, उन्होंने उनको किताबों में पढ़ाया। कल एक आपके चैनल पे एक मुस्लिम बोल रहा है कि जी हमें जो है, जो पढ़ाया गया है, जो दिखाया गया है, वो चीज़ जो है वो पिक्चर गलत दिखाई जा रही है। तो पिछले 70 साल से जो चीज़ दिखाई जा रही थी वो भी चीज़ तो गलत दिखाई जा रही थी। फिल्म से जुड़ा एक विवाद चल रहा है कि इतिहास को गलत दिखाया गया है, जिसके चलते 100 करोड़ का मानहानि का केस लगा है उनके ऊपर। जो मराठा के वंशज हैं, उस टाइम पे जो 2 लोगों का फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने उनकी खबर दी थी औरंगजेब को जाके। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हम थे, महाराज जी के साथ हम हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ हम रहेंगे। कोई रहे या ना रहे, मराठा साम्राज्य जिंदाबाद था। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, वो हमारे पूर्वज थे। रहा सवाल जो ये मानहानि का जो कर रहे हैं, वो एक पिक्चर के साथ उनको देख के वो एक कानूनन प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। हमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सच से रूबरू कराया है। जिस तरीके से हमने और पिक्चरें देखी है, हमने देखी दी केरला स्टोरी, दी कश्मीर फाइल, 72 हूर और बहुत सी मूवियाँ आई जिसमें सच्चाई दिखाई गई। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस पिक्चर को अधिक से अधिक देखो। उनके अंदर जो उन्होंने इतिहास दिखाया कि भैया उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई, उनके आंखों में एक बारी भी उफ नहीं था, दर्द नहीं था। और उसके बाद वो कई यातनाएं झेलने के बाद, अगर औरंगजेब था हिम्मत वाला मर्द का बच्चा, तो पैरों में से जंजीर हटाता, हाथों में से जंजीर हटाता। अरे घायल शेर मेरे छत्रपति संभाजी महाराज। छावा
छावा से तो इतना खौफ था कि आमने सामने की तो औरंगजेब ने कभी लड़ाई भी नहीं लड़ी। और ये जो कहता है कि मैं मर्द था, अरे मर्द था तो इतनी सेना क्यों भेजी मेरे संभाजी महाराज के लिए? आमने सामने का युद्ध लड़ता तलवार से, मगर वो नहीं लड़ा। और आज 2 टके के बंदे जो आकर कह रहे हैं कि ये सच्चाई गलत दिखाई जा रही है, ये अकबर को महान बताते हैं, तो तुम्हारे घर में भी अकबर जैसा बेटा हो जिसने अपने बाप को कैद कर लिया, और औरंगजेब जैसा बेटा हो जिसने अपने ही बाप को कैद करा, और इसी के बेटे ने इसको मरवाने की साजिश रची थी इस पिक्चर में। कई सारी बॉलीवुड में मूवी आती हैं अकबर के ऊपर, जोधा अकबर आई थी जिसमें इतना अच्छा उन्हें दिखाया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, ये तो आपको एक बात बता दूं मैं, अच्छा होगा तो अच्छा दिखाया जाए। आप मुझे एक बात बता दो, इतना कुछ होने के बाद भी इनके जो वंशज हैं वो आज भी इनकी फ़ोटो लगाकर वहाँ बैठे हुए हैं इस बात पे कि हमें शायद मुआवजा मिल जाए, हमें शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर ये इतने अच्छे थे तो मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लोग जो पढ़ रहे हैं किताबों को, उनसे इतिहास क्यों छुपाया गया? वो खुद कह रहे हैं कि संभाजी महाराज ने जो यातनाएं झेली है, आज हमारा धर्म दुनिया में सनातन सबसे पहले आया है और भगवा दुनिया में सबसे पहले आया, ये दुनिया जानती है। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अब तक बॉलीवुड ने हमारे को सच क्यों नहीं दिखाया, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में सच्चाई क्यों नहीं दिखाई, हमारे को केवल अयोध्या से क्यों नहीं जोड़ा गया, हमारे को ताजमहल से क्यों जोड़ा गया है। तीसरी बात यह है कि ये सड़कों के नाम, जब पाकिस्तान में सारे नाम हिंदुओं के बदल दिए गए, तो हिंदुस्तान के अंदर ये औरंगजेब, अकबर, बाबर और हुमायूं के नाम से भारत को तो सेकुलर माना जाता है ना कि सर सारे धर्मों के यहाँ मैडम, वो आपकी नज़रों में सेकुलर है। कलाम की सोच वालों को मैं भी सलाम करता हूँ, कसाब की सोच वालों को कतई देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश मांगता है योगी मॉडल, देश मांगता है योगी प्रशासन, दिल्ली मांगता है छत्रपति शिवाजी के नाम से, छत्रपति संभाजी के नाम से, गुरु नानक देव जी के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, जितनी भी मुगलों के नाम से ये इमारतें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, इनका नाम रातों रात बदला जाए और इनका नाम बदल के हमारे महान पूर्वजों के नाम पे रखा जाए जिन्होंने युद्ध लड़े हैं और हमारे सनातन को बचाया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पे इतने कमेंट्स भरें, छत्रपति संभाजी महाराज की जय लिखे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय लिखे, जय भवानी लिखे, जय जगदम्बे लिखें, और इतनी बढ़ चढ़ के इस पिक्चर को देखें कि कई हजार करोड़ रुपए का ये पिक्चर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर बिजनेस करे और आगे अच्छी पिक्चर बनाए जिससे हम इतिहास देख पाएँ। और जिनको दिक्कत है वो कोर्ट चले गए, कोर्ट का जब फैसला आएगा उसका इंतजार करो, जब तक पिक्चर 1000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। 400-500 करोड़ रुपए के आसपास तो पहुंच गई है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। छावा देखने जाओ, अच्छी पिक्चर है धर्म और देश के लिए, जो हमारे सनातन की अलग को दिखाती है। और इस वीडियो में इतने कमेंट करना जो औरंगजेब के वंशज है उनका पेशाब निकल जाए। जय श्री राम।